सज्जनों, बहुत पुरानी कहावत है, ताते पाँव पसारिए जाते लंबी खाट, उतने ही पाँव फैलाइए जितनी लंबी आपकी खटिया है। अपने पाँव दूसरे को देकर मत फैलाओ। सुखी रहना चाहते हो तो दूसरों की देखना छोड़ दो और बेकार में अपनी मानसिक शांति भंग मत करो। एक दूसरे की देखा देखी में अंधे मत बनो। अपनी चादर के हिसाब से पाँव फैलाओ। परेशानी का कारण यह है कि सबकी चादर छोटी है और पैर सबने लंबे लंबे कर रखे हैं। उस चादर को सिर से ओढ़ें तो पाँव नंगे रहते हैं और पाँव से ओढ़ें तो सिर नंगा रहता है। स्थिति नाजुक है। चादर को हम बढ़ा नहीं सकते, पैरों को काट नहीं सकते, तो समाधान क्या है? इस समस्या का एक ही समाधान है, वो है तपस्या। जहाँ तपस्या रहती है वहाँ से समस्या भाग जाती है। तपस्या का मतलब है अपने पाँव को संकुचित कर लेना, घुंचूड़ मार लेना, इच्छाओं को चित्त कर देना समस्या का समाधान है। क्योंकि पुण्य की चादर छोटी है और इच्छाओं के पैर बड़े लंबे लंबे हैं। इन इच्छाओं के पैरों को घुंचूड़ दो, चुटकी में समस्या का समाधान हो जाएगा। जिस परमात्मा ने हमको सिर दिया है वो शेर भी देगा। इतिहास साक्षी है, देवभूमि में आज तक भूख से कोई नहीं मरा, लेकिन नशा देवभूमि को जरूर बर्बाद कर देगा, जो एक दिन इतिहास में लिखा जाएगा। जो लोग नशे को आदत बना देते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, और जो लोग मेहनत को आदत बना देते हैं कामयाबी उनकी मुकद्दर बन जाती है। संसार में बुरा कुछ भी नहीं है, उसका उपयोग ही भला और बुरा होता है। हर हाल में नशे से दूर रहें। जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसको नशे की लत पड़ जाती है और उसकी बुद्धि घास चरने लग जाती है। फिर वह इंसान चाहकर भी सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता, अपने पराये का भान भूल जाता है। उसके लिए नशा ही सब कुछ हो जाता है। क्रोध, पाप, अपराध और नशा सब बेहोशी की परिणति है। दुनिया कहती है कि शराब पीकर आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन शराब पीकर आदमी बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोश आदमी ही शराब पीता है। सज्जनों, इंसान कभी भला बुरा नहीं होता, उसका वक्त ही भला बुरा होता है। अच्छाई और बुराई दोनों ही इंसान के अंदर होती है। जिसे ज़्यादा इस्तेमाल करो वही ज़्यादा निखरती है। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ फैसला करना हो तो अपने दिल की सुनो। दिल भले ही लेफ्ट में है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना आगे काम आएगा। आजकल बाजार बड़ा मंदा है, खुशी की किल्लत है और गम का कोई खरीदार नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जितना अर्जित करो, ईमानदारी से जितना भी अर्जित करते हो उसका कुछ हिस्सा सेवा कार्य में जरूर समर्पित किया करें। कहीं ऐसा न हो कि अर्जन और आए करते करते विसर्जन हो जाए। कुदरत हमें हर रोज 1440 मिनट में 21,600 श्वासें बख्शती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनका कैसा उपयोग करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि 1400 मिनट भले ही दुनियादारी को दे देना, लेकिन 40 मिनट भक्ति के लिए जरूर निकालते रहना। जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी ना जाने कैसे मुकद्दर की किताब लिख देता है। सांसें तो गिनती की और ख्वाहिशें बेहिसाब लिख देता है। लेकिन बात यह भी सच है कि भगवान संसार में जो लीला करते हैं बहुत ही सोच समझ करके करते हैं। उनका करिश्मा गजब का है। जो बनाते हैं गजब की अदाकारी से कलाकारी करते हैं। सोचो जरा, आदमी के दोनों कान बाहर न निकाले होते तो मास्क लगाने के लिए क्या करते? कीले ठोकते। जरा सोचें, अगर हमें सब कुछ मिल जाए हम तमन्ना किस चीज़ की करेंगे? ये अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने के लिए प्रेरित करती है। जीवन का हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। इसलिए
बीते कल के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, आने वाले कल के लिए भगवान पर विश्वास रखिए। शौक पूरे करने हैं तो नींद को भगा दो, और नींद पूरी करनी है तो शौक करना छोड़ दो। ईमानदारी से काम करने वालों के शौक भले ही पूरी ना हो, उनके शौक भले ही पूरे ना होते हों, पर नींद जरूर पूरी हो जाती है। सज्जनों, परमात्मा के हजारों नाम हैं और वो गुणातीत हैं। उनका बड़ा दयालु स्वभाव है। जो अंतर्यामी हैं वो आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही हैं। उनका तो एक संदेश है कि तू 4 कदम चलकर मेरे मंदिर आ जा, मैं 1000 कदम चलकर तेरे घर आ जाऊंगा, वहीं तेरी मेरी मुलाकात हो जाएगी। आपको सिर्फ 4 कदम चलने हैं और वो 1000 कदम चलने को तैयार बैठा है। इसलिए इंसान इतना आराम प्रस्त हो चुका है कि 4 कदम भी चलने को तैयार नहीं है। आदमी चाहता है कि हिंग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा हो जाए। विद्यार्थी आजकल का चाहता है कि लॉकडाउन चलता रहे और मुझे 100 में से 100 नंबर मिलते रहे। जो इस महामारी में दिन रात जन सेवा में लगे हैं, वो सोचते हैं कि कब ये आफत ख़त्म हो जाए तो 2 घड़ी चैन से बैठें। 5-6 महीने से लगे हुए हैं दिन रात। और जो लोग रोज कमा करके खाने वाले हैं, उनको आजकल खाने के लाले पड़े हैं। उधार लेकर के 100 का 10 रुपए पर मंथ से प्राण रक्षा हो रही है। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, पिछले 5 महीने से केवल बैंक ATM ही यूज कर रहे हैं, वो तो यही सोचेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर के बाद ही ऑफिस जाएंगे। लेकिन देश की 80% जनता बहुत परेशान है। लोगों की कमाई ठप हो गई है, महंगाई अप हो गई है, सारी उम्मीदें डंप हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए कि जनता पर बीत क्या रही है। सुपर पावर कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके बराक ओबामा प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई एक बार सरपंच भी बन जाए तो इतनी ईमानदारी से सेवा करता है कि उसकी 3 पीढ़ियां बैठ करके आराम से खाती है। सज्जनों, मनुष्य के पास 3 प्रकार की उपलब्धियां होती है, तन, मन और धन। अपना तन और धन भले ही बाल बच्चों को दे देना, पर अपना मन प्रभु के सिवा किसी को मत देना, वरना आपका मन मान सरोवर नहीं बन सकता। दिल में प्रभु का वास होता है और दिमाग में शैतान का। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले दिल की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, दिमाग की नहीं। जो तन और धन की चिंता करे वो गृहस्थी, और जो मन और जीवन की चिंता करे वो संत। भगवान ने स्वयं कहा, तेरे हर रूप में मैं हूँ, तुझ में भी मैं हूँ, पाप भी मैं, पुण्य भी मैं, कर्म भी मैं, फल भी मैं, मुश्किल भी मैं, हल भी मैं, तेरे जीवन का आरंभ और अंत भी मैं। मेरी सबसे सुंदर रचना है मनुष्य, और उसमें भी सुंदर रचना है ईमानदार और शांत स्वभाव का मनुष्य। मैं तुम्हारे साथ कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, शाश्वत सखा हूँ। जब भी मुझे सच्चे मन से बुलाओगे तो मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हें जरूर मिलूँगा। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।